विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्पार्थ श्लोक वार्तिकम। पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमस्ते पूज्य आचार्य सुयश सागर जी महाराज की जय की जय। पेज नंबर 92 है, 92। सम्यक दर्शन की दुर्लभता पंडित जी बता रहे हैं। तो उसमें 7 अंग कितना दुर्लभ है, मतलब उसको पालन करने वाले कितने पुरुष हैं, वो दिखा रहे कि मतलब कैसे अंगों का अभाव है। अब 8वें अंग प्रभावन अंग के बारे में बता रहे हैं। फिर आगे 8वें ठोस, हाँ 8वें ठोस प्रभावना अंग का पालना तो विरले पुरुषों में ही हो पाया जाता है। यश की प्राप्ति और कुछ धर्म लाभ का लक्ष्य रखकर यद्यपि कतिपय सभाएं, प्रतिष्ठाएं, तीर्थ यात्राएं, जिन पूजा, तपश्चरण आदि कार्य होते देखे जाते हैं, फिर भी निर्दोष परम पवित्र जिन शासन के महात्म्य का प्रकाश करना अभी बहुत दूर है। यदि 10 वर्ष तक भी ठोस प्रभावनाएं होती रहें तो 12.5 लाख जैनों की संख्या बढ़कर कई गुनी हो सकती है और ये 12.5 लाख भी पक्के जैन बन जावें। तो वास्तव में प्रभावना अंग में जैन धर्म की प्रभावना होने का कितना अंदर भाव रहता है। मेरी प्रभावना, मैंने इतनी प्रतिष्ठा कराई, मैंने इतनी दीक्षाएं दी, मैंने इतने मतलब ये किए, इसका ज़्यादा रहता है। और अंदर से ये जिनवानी का प्रचार हो, ये जिन धर्म का प्रचार हो, इस प्रकार की भावना रखने वाले बहुत कम लोग होते, तो वो सच्चा प्रभावना अंग नहीं है। जैनों के अनेक पुत्र अपनी जिनागम शिक्षा से अरुचिकर धर्महीन पुस्तकों को बड़े चाव से पढ़ते हैं। उनमें परीक्षोत्तीर्ण होकर अपने को कृत्य मानते हैं तथा श्रोताओं के कलुषित आशय और वक्ताओं की वचन अकुशलता से भी जिन शासन की यथेच्छ प्रभावना नहीं होने पाती है। बहुत सुंदर बात कही है। श्रोताओं का कलुषित आशय, वो इसके है ना तत्व अपने युक्तानुशासन में मैंने ना 5 नंबर का श्लोक है, उसमें उन्होंने वही जैन धर्म की प्रभावना क्यों नहीं हो रही है उसका कारण बताया कि श्रोता तो कलुषित आशय वाले हैं, मतलब अच्छा ग्रहण करते ही नहीं है। कुछ भी आप करें तो उसमें से जो नहीं चाहिए वही ग्रहण करेंगे। वक्ता जो है उनके वचन की अकुशलताएं नए सहित वर्णन नहीं करते हैं, इसलिए जनशासन की यथेच्छ प्रभावना नहीं हो रही और कलिकाल है। तात्पर्य यह है कि अष्टांग सम्यक दर्शन की प्राप्ति अतीव दुर्लभ है, हाँ असंभव नहीं है। तुम्ही थोडंसं इकडे सारखा दोघा जण त्यांना पण बघायला म्हणजे मन लागते तिथं, थोडंसं जरासं इकडे सारखा अजून दारुगडातील क्षयोपशम सम्यक्त और उपशम सम्यक्त कभी कभी आधुनिक धर्मात्मा जैनों को हो जाते हैं। उस समय थोड़ी ये निशंकित आदि गुण भी चमक आते जाते हैं। हाँ, पुनः मिथ्यात्व का उदय आ जाने पर शंका आदि दोष उपज जाते हैं। हमने उक्त विवेचन किसी व्यक्ति या समाज का हृदय दुखाने के लिए द्वेषवश नहीं लिखा है। अनेक जीव इस दोषों से रहित भी हैं, किंतु हमें विवश होकर श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के सर्वज्ञ आमनाय प्राप्त गाथा अनुसार संख्य मनुष्यों में एक ही सम्यक दृष्टि जीव होने के
अखंड सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए अप्रिय सत्य समालोचना करनी पड़ी है। हमारे उक्त प्ररूपण से कोई भाई कुपित नहीं हुए, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से एक व्यक्ति हूँ और उक्त दोषों से घिरा हुआ हूँ। धर्म प्राण भाइयों, आट काठ के बिना खाट जैसे तैयार नहीं हो पाती है, उसी प्रकार व्यस्त या समस्त रूप से 8 अंगों के बिना सम्यक दर्शन आत्मलाभ नहीं कर सकता है। आजकल हम आदि कितने ही जैनों में ज्ञान, कुल, जाति, पूजा, बल, रुद्धि, तपस्या और शरीर का कितना गर्व है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेख बढ़ गया है, अतः इन 8 अभिमानों की प्रसिद्ध चर्चा को बढ़ाना आवश्यक नहीं दिखता है। 3 मूढ़ता और 6 अनायतन, ये दोष भी गुप्त और प्रसिद्ध रूप से स्त्रियों, पुरुषों, बालक बालिकाओं में बहुभाग अनुप्रविष्ट हो रहे हैं। सम्यक दृष्टि का भय से रहित होना शास्त्रों में वर्णित है। आजकल के मनुष्यों को आत्मा, धन, प्रतिष्ठा, कुटुंब आदि की रक्षा के लिए सतत भयग्रस्त रहना पड़ता है। विशेषतया युद्ध के युग में तो अनेक भयों के मारे चैन ही नहीं पड़ता है। अतः 7 भयों से रहित और सहित पने की पाठक आप अपने हृदय में विवेचना कर लेवें। कहना यह है कि अंतरंग सम्यक दर्शन या असली जैन धर्म का सर्वस्व इन बहिरंग आडंबरों में निहित नहीं है। कठिन अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर शुद्ध स्वर्ण प्रकट होता है। शास्त्रों में लिखा भी है कि बहिरंग में जिन लिंग के धारी और उनके उपासक ऐसे भेद विज्ञानहीन अनेक जीव नरक गए हैं और जाएंगे भी। भेद विज्ञान सहित वाले भी गए हैं लेकिन वो पहले आयु बंद किया इसलिए गए। हाँ 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 हाँ, बहुत सुंदर। हम और आप लोगों ने संभव है कि अनंत बार मुनिव्रत धारण कर अनंती पोते अहमिंद्र पद प्राप्त किया हो। पोते क्या? बार हाँ, अच्छा। अनंती पोते अहमिंद्र पद प्राप्त किया हो। यह अहमिंद्र पद तो लेंगे यहाँ से नौग्रीवक को, क्योंकि मुनिव्रतधार के अनंत बार तो यदि सम्यक दृष्टि तो नहीं जाएगा। नहीं, वो मिथ्या दृष्टि होकर ही गया ना, द्रव्यलिंगी होकर ही। ग्रेविक को लेंगे यहाँ अहमिंद्र तो ग्रेविक में लेंगे, मतलब मुनि होकर की जाता है ना। हाँ। तो इतने बार मुनि होना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना कि एक परिवर्तन पूरा करने के लिए 9 सागर के जितने समय उतने बार द्रव्यलिंग कम से कम धारण करना पड़ेगा, कम से कम। वो तो बीच में अच्छा, ये नौग्रीवक के 9 सागर। 16 स्वर्ग की आयु कितनी है? 22 सागर। और फिर आगे के सब आयु कितने के? एक बढ़ते हुए 31 सागर। तो 9 सागर नौग्रीवक की आयु है। तो उस 9 सागर के जितने समय एक समय बढ़ते हुए सब पर्याय होती है ना बहु परिवर्तन करने के लिए, तो उतनी बार द्रव्यलिंगी मुनि होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? 9 सागर के जितने समय मतलब देखो, एक आवली के समय जगन युक्त असंख्यात प्रमाण, तो 9 सागर के समय कितने हो गए? असंख्यात इतनी, मतलब असंख्यात इतनी बार आप मुनिव्रत धारण करेंगे तब एक परिवर्तन पूरा होगा। अनंत में नहीं आएगी संख्या, अनंत में नहीं आएगी संख्या। काल अनंत जाएगा। हाँ। इतनी बार होने के लिए। हाँ। लेकिन इतनी बार होना पड़ेगा, असंख्यात बार आपको मुनि बनना पड़ेगा, तब वो एक बहु परिवर्तन पूरा होगा। और वो इतनी बार होने के लिए अनंत काल जाएगा। तो 9 सागर के समय में असंख्यात आवली आएंगी। असंख्यात समय आएंगे ना। नहीं, आवली तो असंख्यात ही होगी। असंख्यात ही होगी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, भावलिंग तो 32 बार ही होता है। फिर नवग्रह में इतने बार कैसे जाएंगे? द्रव्यलिंग धारण करके जाएंगे।
अच्छा, सभी 16 स्वर्ग के ऊपर मुनि ही जाते हैं। मुनि ही जाते हैं। मिथ्या दृष्टि, सामान्य मिथ्या दृष्टि, बहुत अच्छी तपस्या करके वो नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। मुनि द्रव्य लिंग धारण करके 16वें 13वें से 16वें स्वर्ग में भी सामान्य गृहस्थ नहीं जाता है। हाँ, वो भी द्रव्य वृत्ति ही जाता है। वृत्ति मतलब इसमें देश वृत्ति भी लेंगे। देश वृत्ति जैसे मुनि वगैरह व्रत धारण करने वाले ही जाते हैं 13वें से 16वें स्वर्ग तक। सामान्य गृहस्थ नहीं जाते। बाहर गए वक उपजायो। चलो, यथार्थ मुनिपना तो 32वें बार में मोक्ष की प्राप्ति करा ही देता है। अतः कोरे बाहर के रूपक पर लट्टू नहीं हो जाना चाहिए। अंतरंग मोहिनीय धारण किया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, अंतरंग मोहिनीय कर्म के मंदोदय पर लक्ष्य रखिए। पंच अध्याय में सम्यक दर्शन को आत्मा का नितांत सूक्ष्म अप्रतिपाद्य अनुजीवी गुण कहा है। मति, श्रुत और देशावधि ज्ञान द्वारा सम्यक्त नहीं जाना जा सकता है। अन्य सिद्धांत अथवा न्याय ग्रंथों में संवेग, अनुकंप, परास्तिक गुणों से सम्यक दर्शन का प्रकट होना कहा गया है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत्र का भाष्य करते समय श्लोक वार्तिक ग्रंथ में शंका उठाई गई है कि मिथ्या दृष्टि के भी क्रोध आदि की न्यूनता देखी जाती है, वैराग्य के परिणाम भी हो रहे हैं, दया भाव भी पाए जाते हैं। ऐसी दशा में प्रसम आदि को सम्यक दर्शन का अभिव्यंजक हेतु मानने पर व्यभिचार दोष आता है। श्री विद्यानंद स्वामी ने इस शंका का बढ़िया उत्कट उत्तर यूं दिया है कि उन मिथ्या दृष्टियों के अनंतानुबंधी मान या माया लोभ अवश्य हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक आदि प्राणियों की हिंसा उनमें पाई जाती है। अन्य भी कतिपय दोष हैं, सूक्ष्म गवेषणा करो। उपर्युक्त पण जाणू शकत नाही, हा जीव सम्यक दृष्टी आहे। अवधी ज्ञानी पण जाणू शकत नाही, श्रुती श्रुत पण जाणू शकत नाही असं म्हणावे की नाही। अवधी ज्ञानी जाणू शकतील, परंतु हाँ हाँ अवधी ज्ञान स्वतःचं पण आणि दुसऱ्यांचं पण रूपी पदार्थों को ही जानेगा, सम्यक दर्शन को नहीं जान पाएगा। सम्यक दर्शन को नहीं जान पाएगा कौन? अवधि ज्ञान। हाँ, उनके अवधि ज्ञानावरून कर्म के ये अपने मोह दर्शन, मोहने का उपशम, क्षय, क्षोभशम अवस्थाओं को जान सकता है ना। हाँ, जो सूक्ष्म अवधि ज्ञानी होंगे। हाँ हाँ हाँ, देश अवधि ज्ञानी नहीं, सम्यक दर्शन तो जैसे भाव रूपक है, भाव रूपक है। हाँ, डायरेक्ट गुण को नहीं जानेगा। हाँ, वो बिना भाव अनुमान से, अच्छा, ये जो अनुमान नहीं करेगा। अब ज्ञानी इतना जानेगा कि प्रसन्न सम्यक दर्शन होने कर्म का उपशम है या उदय है या क्षय है, ऐसा अच्छा, जान सकते। कर्म की अवस्था को जान कर्म सकते। की अवस्था को जान राइट, सकते हैं। कर्म तो पुद्गल ही है। अवस्था से फिर उसका अवधि ज्ञान से कर्म की अवस्था को जानेंगे, फिर श्रुत ज्ञान से अवधि ज्ञान को, ये समय दर्शन को जानेंगे। बहुत सुंदर बात हुई। बात समझ में आई माता जी? हाँ, वही बताइए माता जी। कर्म पौद्गलिक है और पुद्गल अवधि ज्ञान का विषय है, सूक्ष्म अवधि का कर्म विषय है। तो वो सूक्ष्म अवधि ज्ञानी उसको जानेगा इसके किस कर्म का उपशम, कर्म की दशा। असं डायरेक्ट जाणू शकत नहीं, उससे अंदाजा लगा लेगा। आरोपी गुण को नहीं जानेंगे ना, रूपी को जानेंगे। बहुत सुंदर। उपर्युक्त निरूपण से वहीं श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती वाला सिद्धांत पुष्ट होता है कि जब संख मनुष्यों में एक सम्यक दृष्टि गणना में आता है, तब आजकल के 13 लाख जैनों में तो शायद कोई ही सम्यक दृष्टि हो, अथवा जिन पूजन, आत्म ध्यान, स्वाध्याय आदि करने वालों के पूरे जन्म में 2-4 बार कुछ मिनटों के लिए हो गए उपशम या क्षयोपशम सम्यक का हिसाब लगा लिया जाए तो अतिशयोक्ति अनुसार 10, 20 या कुछ अधिक व्यक्ति सम्यक दृष्टि कह दिए जाएं।
गणितज्ञ पाठकों को 100 शंख या 10 नील नाम की संख्या और 13 लाख जैन तथा उनकी 70-80 वर्ष की अवस्था का लक्ष्य रखकर त्रैराशिक बनानी चाहिए। 10 लाख में 10 नील में इतने, तो इतने में कितने? नहीं, लक्षण बताया ना उन्होंने, उसको लक्षण बताया है। और प्रशमकारता अनंतानुबंधी के उदय का अभाव कहाँ है, तो वो उसका कहाँ निषेध किया यहाँ पर? तो विद्यानंदी आचार्य ने वही उत्तर दिया, ऐसा बोल रहे हैं ना कि मिथ्या दृष्टियों के तो अनंतानुबंधी प्रशम भाव नहीं है, क्योंकि उनके अनंतानुबंधी मान माया लोभ का सद्भाव है, इसलिए उनमें प्रशम भाव नहीं है। वो व्यभिचार आता ऐसा कहा ना, तो व्यभिचार नहीं आएगा क्योंकि उसमें अनंतानुबंधी का सद्भाव है, अभाव नहीं है, ये बताना। वियोगांत नाटक के सदृश इस व्यक्त को हम दुखांत समाप्त नहीं करना चाहते हैं। कोई पिक्चर होती है ना जिसका अंत जो है दुखांत होता है, तो यह वियोगांत कह रहे हैं। नहीं, सबको ऐसा डर लगेगा ना, फिर कोई समय दृष्टि नहीं तो अपने को तो कहाँ से होगा समय दर्शन, तो दुखांत हो जाएगा। अतः पाठक जन भविष्य विवेचन पर भी गंभीर दृष्टि डालें। जैन बंधुओं को धार्मिक क्रियाओं में और शांति वैराग्य आदि शुभ परिणामों में निशंकित आदि गुणों में अपनी प्रवृत्ति शिथिल नहीं कर देनी चाहिए। ये हमेशा रखना चाहिए, शांति वैराग्य शुभ परिणाम निशंकित आदि 8 गुणों का पालन करना। प्रत्युत धार्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाते रहना चाहिए। हमें अपने धार्मिक संस्कारों को दृढ़ करना है। अपने को व्यवहार सम्यक दृष्टि माने रहने का विश्वास और तदनुसार धार्मिक प्रवृत्ति को बताते रहना चाहिए। बात यह है कि सिद्ध परमात्माओं में जो अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, वे शक्ति रूप से प्रत्येक संसारी आत्मा में भी छिपे हुए हैं। निमित्तों के मिलने पर वे गुण व्यक्त हो सकते हैं। 1-2 बार में ही छोटा सा साधन मिला देने पर कोई गुण झट प्रकट नहीं हो जाता है, किंतु विद्यार्थी के समान हजारों बार अभ्यास करते करते संभवतः कोई गुण प्रकट हो सकता है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसलिए किसको समय दर्शन है नहीं है इसका विचार नहीं करना, अपना पुरुषार्थ जारी रखना चाहिए। छोटे से वाणिज्य कर्म, टेनिस, पोलो खेलना, व्याख्यान देना आदि लौकिक कलाओं की प्राप्ति के लिए जब अत्यधिक परिश्रम अभ्यास आवश्यक है, तो अलौकिक सर्वोत्तम मोक्षोपयोगी सम्यक दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति तो हजारों लाखों बार किए गए पुरुषार्थों का फल निसंदेह होना ही चाहिए। और इधर ये भी कहते हैं ना, 7वें नरक में हो सकता है, तिर्यंच प्राणी को हो सकता है, तो अपने को क्यों नहीं होगा? पूछ वाला कर सकता है तो मूछ वाला क्यों नहीं कर सकता है? बहुत सुंदर पंडित जी। आप दृढ़ विश्वास रखें कि वर्तमान जैनों के देव शास गुरु का श्रद्धान या प्रशम आदि कर्तव्य व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रत्युत वे भविष्य के अव्यभिचारी हेतु हो रहे प्रशम आदि में गहरे संस्कार जमा देंगे, जिससे कि अग्रिम जन्मों में तो सम्यक दर्शन हो सकेगा। संस्कार करत जायचं, इस भाव में भी हो सकता है, अगले भाव में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, संस्कार काम आएगा। देवगति में तो असंख्याते सम्यक दृष्टि हैं। 13 लाख या 1300 लाख भी भारतवर्षीय जैन यदि सम्यक दर्शन के कारणों का अभ्यास करें, तो परभव में जन्म लेते हुए सम्यक दृष्टि देवों की संख्या में केवल असंख्यात अभाग बढ़ जाएगा। अतः मैं प्रत्येक साधर्मी जन से प्रेरणा करूंगा कि वे जैसे भविष्य जन्म में तीर्थंकर पद की प्राप्ति के लिए अब षोडश कारण भावनाओं को प्रतिदिन या विशेष रूप से भाद्रपद मास में
पूजन कर भावते रहते हैं, उसी प्रकार वीतराग सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 25 दोषों को टालकर अष्टांग सम्यक दर्शन के कारणों का अभ्यास निरालस होकर तत्परता से करें। षोडश कारण भावनाएं भी हमें आज ही यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं करा देती हैं। न जाने कितने जन्मों से हम षोडश कारण भावनाओं की पूजन करते चले आ रहे हैं और आगे भी न जाने केवली दृष्ट अनेक जन्मों तक भावना भावनी पड़े। तब कहीं कर्म भूमि के सम्यक दृष्टि मनुष्य को केवली द्वय के निकट तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकेगा। यदि कारणों में कमी रह गई तो यह सब विडंबना व्यर्थ जाएगी, मात्र थोड़ा सा पुण्य बंद करा देगी। हाँ, समर्थ कारण आपके अभिष्ट कार्य को निसंशय सिद्धि करा देगा। जिस प्रकार नरक, त्रियंच, देव इन गतियों में असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान में उपस्थित हैं, उसी प्रकार आजकल तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर चुके भी असंख्यात जीव नरक गति और देव गति में विद्यमान हैं। तीर्थंकर होणारे जीव नरकात असंख्यात आहेत। तीर्थंकर प्रकृति का बंद जिन्होंने किया है ऐसे तीर्थंकर बंद करा तिऱ्यांची गती कुठं समय दृष्टि आहे तिरंज में, शायक समय दृष्टि भी है जो भोग भूमि में जाते हैं। तो असंख्यात शायक समय दृष्टि अभी भोग भूमि में है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के सत्ता वाले नहीं है। जिनको त्रियंच गति का बंध हो जाता है उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। त्रियंच गति में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व ही नहीं रहेगा, सत्व ही नहीं रहेगा, उनका बंध ही नहीं होता। इसका बहुत बार आता है कि अन्य गतियों में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, मनुष्य, देव, नारकी। प्रारंभ मनुष्य गति में करता है और जो कर रहा है वो नरक में और देव में जा सकता है। हाँ, तिरंज गति में नहीं जाएगा। तिरिये न तीर्थ सत्तम, तिर्यक गति में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं पाई जाती है। आप 20 कोटि सागर के एक कल्प काल को ही ले लीजिए। पूरे कल्प काल में 5 मेरु संबंधी, 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में मात्र 480 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। 24 काल में 5 मेरु संबंधी, 5 भरत और 5 ऐरावत, मात्र 480 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। ये कैसे 480 गिनती हुई भैया? वो 24 तीर्थंकर लेंगे ना। हाँ, 5 मेरु, 5 24 तो 5 भरत, 5 ऐरावत, 10 से संबंधी 720 जनेन्द्र होते ना। हाँ, 24 दूनी 48, 480 हुए ना। पूरे कल्प एक उत्सर्पणी अवसर्पणी में अपने यहाँ 48 होंगे। 5 भरत के 24 तो 120 हो गए ना। सुनो, 5 भरत 5 ऐरावत 480 हो गए, ठीक है। हाँ, एक 24 उत्सर्पणी के, 24 अवसर्पणी के, हाँ, तो 48 हो गया। और 5 ऐरावत 10 हो गया, तो 10 के 480 हो गए। ठीक है। और इसमें तो बहुत सारे होंगे ना विदेश विदेश में तो बहुत होते हैं, भी तो होते हैं बहुत, वहाँ तो कोई बात नहीं। किंतु 160 आगे दिया उन्होंने। किंतु 160 विदेश क्षेत्रों में निकट कोटि पूर्व वर्ष की स्थिति वाले नाना असंख्यात तीर्थंकर एक कल्प काल में हो जाने आवश्यक हैं। वो जो असंख्यात नरक में और देव में वो सब विदेश क्षेत्र में आकर होंगे ना, या तो बहुत कोटा कम है। भावार्थ 10 कोटि सागर प्रमाण अवसर्पणी के काल के 1 कोटि सागर स्थिति वाले चतुर्थ दुखम सुखम काल में अथवा उत्सर्पणी के इतने ही परिमाण वाले तीसरे दुखम काल में विधेय क्षेत्र में असंख्यात तीर्थंकर वर्त जाते हैं। बहुत कोटा सागर में असंख्यात तीर्थंकर होते हैं। और वहाँ तो हमेशा चल ही रहे ना, वह कई चतुर्थ काल में ही नहीं, वह तो पूरे अवसर्पणी, पूरे अवसर्पणी, पूरे अवसर्पणी और पूरे उत्सर्पणी में। यहाँ तो लिमिटेड टाइम, वहाँ तो बराबर है। यदि हम अवसर्पणी काल के 10वें भाग रूप
चौथे काल के समयवर्ती। एक पूर्व कोटि की आयु लेकर के करेंगे तो एक पल्ले में ही असंख्यात हो जाएंगे। एक पल्ले में एक पूर्व की आयु है ना ज्यादा से, एक पूर्व कोटि की, ऐसे एक पूर्व कोटि एक तीर्थंकर की, फिर दूसरे तीर्थंकर के, ऐसे लेंगे लगातार तो भी एक पल्ले के काल में ही असंख्यात हो जाएंगे। क्योंकि एक पूर्व कोटि वर्ष तो संख्यात ही है ना वर्ष, और एक पल्ले तो असंख्यात वर्ष है। तो एक कोटाकोटि सागर में तो कितने असंख्यात हो जाएंगे। हाँ, नहीं दूसरे होने दो। किसी एक की आयु समझो एक पूर्व कोटि है ऐसा मान करके भी चले तो एक पल्ले के भीतर ही असंख्यात तीर्थंकर हो जाएंगे। एक सिमंदर भगवान है, एक पूर्व कोटि की आयु लेकर के हुए, अब दूसरे सिमंदर भगवान होंगे, वो भी कोटि की आयु लेकर के होंगे। ऐसा करो तो भी एक पल्ले में असंख्यात सिमंदर हो जाएंगे। बराबर है, बिल्कुल। हाँ। सागर में संख्यात पल्ले होते हैं ना। हाँ? सागर को संख्यात पल्ले, कोटाकोटि पल्ले, कोटाकोटि पल्ले, संख्यात कोटाकोटि पल्ले। पल्ले ही असंख्यात वर्ष है ना, बहुत बड़ा है पल्ले। 10 कोडाकोड़ी पल्ले का एक सागर होता है, लेकिन एक पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं। हम अवसर्पणी काल के 10वें भाग रूप चौथे काल के समयवर्ती विधेय क्षेत्रों के लिए आवश्यक हो रहे तीर्थंकरों का ही ख्याल करें तो वर्तमान में तीर्थंकर प्रकृति बंध का टिकट ले चुके विद्यमान महाशयों से पूरा नहीं पड़ सकता है। और भी बहुत सारे वो टिकट निकालेंगे। हाँ। अभी जितने टिकट निकाले हुए नरक में देव में हुए हैं, उतने ही पूरे नहीं पड़ेंगे। और भी चाहिए। और भी होंगे ना, होते रहेंगे। अधिक से अधिक इनसे 33 सागर तक का काम चला लो। यद्यपि इतने काल के लिए भी मध्य में बहुत से तीर्थंकर प्रकृति का टिकट लेने वालों की जरूरत पड़ेगी। 33 सागर सर्वर सिद्धि की अपेक्षा से सर्वर सिद्धि में जाकर के बैठते हैं तो वो आएंगे, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किए हुए, लेकिन बीच में भी बहुत सारे टिकट निकाल करके जाएंगे। फिर भी भविष्य में काय म्हणायचं त्याला, नाही वेळेवर काढतात त्याला काय म्हणायचं, तत्काल का टिकट निकाल करके जाएंगे। उन्होंने तो रिजर्वेशन किया ना, तत्काल तो हम लोग निकालेंगे। वही बोल रहे हैं ना, तत्काल निकाल करके बीच में भी बहुत सारे जाएंगे तीर्थंकर हो करके। टिकट निकाल मग सम्यक दर्शन तो मग ते कुठं नहीं म्हणाले। नहीं संख्या मनुष्यों में कितनी दुर्लभता बता रहे कि मनुष्य 700 करोड़ ही सम्यक दृष्टि है, और ये संख्या कितनी है मनुष्यों की, 29 अंक प्रमाण है ना, तो उसमें सम्यक दृष्टि कितने हो गए, तो उसको भाग दिया तो 10 अंक में 100 अंक में एक सम्यक दृष्टि, ऐसा अनुपात पड़ता है। हाँ, और उतने अभी मनुष्यों की संख्या नहीं है तो कितना दुर्लभ, ऐसा उन्होंने किया है। लेकिन क्या है, बहुत सारे विदेश क्षेत्र में और इसमें म्लेच्छ खंडों में बहुत सारे जीव है, संख्या बहुत सारी है, और आर्य खंड में जो है वो समय दृष्टि होंगे तो उसमें अल्प संख्या में भी ज़्यादा पाए जाएंगे। उसका रेशो इस तरह से पूरा नहीं कर सकते। कहीं पूरे पाकिस्तान में मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि मिलेगा क्या, मुसलमान है सारे। और अभी कितने देश अपन देखते हैं, उसमें सम्यक दृष्टि कौन से देश में ज्यादा पाए जाएंगे, इधर मतलब जो भारत क्षेत्र है वही पाए जाएंगे भारत में। अधिक से अधिक ढाई द्वीप में भैया, और विदेश क्षेत्र भी 700 करोड़ ढाई द्वीप में है। विदेश क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। 5 विदेह। यद्यपि इतने काल के लिए भी मध्य में बहुत से तीर्थंकर प्रकृति का टिकट निकालने वालों की जरूरत पड़ेगी। फिर भी भविष्य में खरबों नीलों गुने जीव तीर्थंकर प्रकृति को बांधेंगे, तब कहीं एक कोटाकोटि सागर के लिए नियत तीर्थंकर भरपूर हो सकेंगे। एक कोटाकोटि सागर के लिए, एक कोटाकोटि सागर अभी जितने हैं उससे भी हरबों खरबों नीलों गुने जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेंगे, तब वो
पूरी हो जाएगी संख्या। एक कोटा कोठी सागर को क्या लिया इन्होंने? एक कोटा कोटि सागर में कितने तीर्थंकर होंगे? असंख्या तो तीर्थंकर होंगे ना, मतलब जितने हैं उनसे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी। उक्त विधेय क्षेत्रों में 20 से लेकर 160 तक तीर्थंकरों का शाश्वत बना रहना जरूरी है। विधेय क्षेत्र की उत्कृष्ट आयु कोटि वर्ष पूर्व यानी 7056 संख, 70,56,000 करोड़ कहते हैं हम लोग। तो वो तो एक पूर्व की हुई। हाँ। अब उसको कोटि से गुना करो ना पुनः। हाँ, 70,56,000। एक पूर्व की संख्या 70,56,000 करोड़ है। अब उसको एक कोटि से गुना करो। एक कोटि से करो, 7 जीरो बढ़ गए, 7 जीरो बढ़ गए, 100 संख्या आ गए। वर्षों से 2 कोटा कोटि सागर काल असंख्यात गुना है। 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष को अवश्य जाते ही हैं। ये सुनकर तो खुशी होती है, हमारा नंबर लगने वाला है। किसी 6 महीने में आएगा। यो असंख्यात वर्ष वाले एक कल्प काल या एक अवसर्पणी काल में असंख्यात जीवों का 2.5 दीप से मोक्ष जाना अनिवार्य है। अभी तक तो सुनते थे, अरे असंख्यात जीव तीर्थंकर प्रकृति को लिए बैठे, वो तो बहुत समय में जाएंगे। ये तो लग रहा वो भी कम पड़ेगा, उतने तो जाएंगे ही जाएंगे। इस हमारे भरत से इस अवसर्पणी काल में तीर्थंकर तो 24 ही मोक्ष गए हैं, किंतु सामान्य केवलीगत चौथे काल में इस भरत क्षेत्र से असंख्यात मोक्ष जा चुके हैं। कोटा कोटि सागर में भी असंख्यात गए। एक 6 महीने में एक भी ले लो तो भी कितने 6 महीने हो गए, असंख्यात 6 महीने हो गए। तो असंख्यात जीव मोक्ष गए हैं। निर्वाण, इसलिए तो सुनते ना 99 करोड़ 99 लाख कितने मुनि मोक्ष गए उस क्षेत्र से, ऐसा बोलते हैं। तो है बहुत सारे। आगे निर्वाण कांड की गिनाई गई सिद्ध क्षेत्रों और मुक्त जीवों की नियत संख्या तो मात्र आरातीय थोड़े से चौथे काल की है। पूरे दुष्मा सुषमा काल के सिद्ध क्षेत्रों और केवल ज्ञानियों को गिना जाए तो उससे कहीं संख्यात गुने और असंख्यात प्राप्त होंगे। इसी प्रकार जम्बू द्वीप के 32 विधेय क्षेत्रों से गत चौथे काल में असंख्यात सामान्य केवली और उनसे कम असंख्यात तीर्थंकर महाराज मुक्ति लाभ कर चुके हैं। तब तो एक कल्प काल या उत्सर्पणी काल के लिए असंख्यात तीर्थंकरों के हो जाने की आवश्यकता है, जो कि 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो जाने पर समोसरण में उपदेश देते रहे। वैकेंसी निकल आई भैया, सीट खाली मिली है, वैकेंसी आ गई। बहुत तीर्थंकर चाहिए इनको अगले चौथे काल में। तीसरा ही आएगा ना। तो पहले दूसरे तीसरे नरक या वैमानिक देवों से आकर 15 कर्म भूमियों में तीर्थंकर महाराज जन्म लेते हैं। नरकों के 1, 3, 7 सागर या वैमानिक देवों के 2 आदि 33 सागर, ये सब कोटि पूर्व वर्ष से असंख्यात गुने हैं, अधिक हैं। और कल्पकाल इन सागरों से मात्र संख्यात गुना बढ़ा हुआ है, अर्थात 5-6 नील या लगभग 50-60 नील गुना अधिक है। यूं मानना पड़ता है कि इस समय भी असंख्यात जीव तीर्थंकर नाम कर्म की बंद की टिकट लेकर 3 नरकों या मनुष्य भोग भूमियों और वैमानिक देवों में प्लेटफार्म पर विराज रहे हैं। यह टिकट विधेय क्षेत्र से आजकल भी बट रहा है और भविष्य में भी अनवरत बटेगा। कल्पकाल के लिए भविष्य में भी तीर्थंकर प्रकृति को बांधेंगे, किंतु इसमें भी जिस भंडार में तीर्थंकर प्रकृति को बांधे हुए अनेक आत्माएं विद्यमान हैं। यहाँ टिकट नहीं मिलेगी तो वहाँ विदेश से मिलेगी टिकट। हो गए थे ना,
जहाँ इधर से नहीं मिली पुणे से तो उधर से देखते, उधर से देखते हैं। हाँ, एमपी का टिकट मिलेगा। तो यहाँ पर अपने को यहाँ से नहीं मिल रही तो विदेश क्षेत्र से मिलेगी। जो कि वहां से चय कर कर्म भूमि में मनुष्य जन्म रूपी रेलगाड़ी में बैठकर तपस्या द्वारा घाती कर्मों का नाश कर असंख्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हुए परमेष्ठ स्थान लाभ करेंगी। भोग भूमि वालों को देव होने के पश्चात उक्त अवस्था प्राप्त होगी। यहाँ हमें कहना यह है कि हमारे आपके परलोकगत पिताजी, बाबाजी, पड़बाबा, बुआ, माता, दादी, पड़दादी आदि पूर्वज पुरखे जनों ने अनेक बार षोडश कारण भावनाओं की पूजा कर यदि सम्यक दर्शन सहित होकर यहाँ से मृत्यु प्राप्त की थी होय, तब तो वे वैमानिक देवजाक होकर पुनः तीसरे जन्म में विदेश क्षेत्र में या यहाँ ही केवली द्वय के निकट तीर्थंकर प्रकृति आश्रव की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। और यदि षोडश कारण भावनाओं का अभ्यास कर उन्होंने पुनः मिथ्यात अवस्था में प्राण त्याग किया, तब तो संभवतः न्यूनतम अगले जन्म में ही विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर केवली शुद्ध केवली के निकट वे तीर्थंकर प्रकृति बंध की योग्यता प्राप्त कर चुके होंगे। मिथ्या तो फायदे में रहा, समय दृष्टि को लेट हो गया जाने में। मिथ्या दृष्टि तो अभी गया है विदेश क्षेत्र में तो तुरंत समय प्राप्त करके निकल जाएगा। बुन हमेशा हमको बोला हमको विदेश क्षेत्र में जाना। कौन कह? बुन कहते थे। मनुष्य इस समय लेके तो यहाँ से जाएगा नहीं, यहाँ से जाएगा तो देवी बनेगा। बोले ना कौन यहाँ कितनी समय दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि हो सकता है ना, निश्चय समय तो प्राप्त हुए। हाँ, कितने जीव आते हैं ना अभी यहाँ से 922 से कितने जाएंगे विदेश क्षेत्र में और वहाँ से मोक्ष जाएंगे। जो शुभ कार्य पुरखाओं ने किए हैं आप भी उनके पदों पर चले चलिए। आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी जिन भक्तों को यह व्यवस्था दृढ़तया गांठ बांध लेनी चाहिए कि जिस प्रकार 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भई कंचन झारी निर्मल नीर दर्शन विशुद्ध धरे जो कोई यजाम्य हम षोडश कारणानि इत्यादि रूप से पूजन करने वालों के संस्कार उस नितांत दुर्लभ तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कराने के लिए प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। कुछ काल पीछे भवांतरों में वे अपने मनोरथ सिद्धि की शिखर पर पहुंच जाएंगे। षोडश कारण भावनाचे सारखं केलं ना ते नियमाने जाणार म्हणतात। हाँ हाँ हाँ, षोडश कारण हमेशा 16 दिन एक आसन करना, ये करना। हाँ, उनका चलता है। अच्छा, जल्दी जाएगी। तब उसी प्रकार इधर तो कम है, बाहुबली में तो बहुत करती हैं। नोपी करती पद्धति अलग है। हाँ, इधर अलग। चलो उसी प्रकार ततोप्यधिक प्रकांड दुर्लभ हो रहे सम्यक दर्शन के परंपरा कारणों का अभ्यास करते करते हम और आप अपने मनोवांछित सम्यक दर्शन गुण को प्राप्त कर लेंगे। किसी भी कार्य के लिए जल्दी मचाना अच्छा नहीं है। जल्दी मचाना अच्छा नहीं है। करते रहो करते रहो करते रहो, आपको फल मिलेगा ही नहीं हमसे। अनादि काल की अविद्यापूर्ण अक्षय अनंतता को विचारिए और इस समय पूर्व जन्म के पुण्यवश प्राप्त हो गए श्रेष्ठ कुल पंचेंद्रिय जिनालय जिनागम सत्संग प्रवचन श्रद्धान आदि सहकारी सामग्री पर लक्ष्य दो। यह संस्कार वर्धक लाभ भी क्या थोड़ा है। शने शने दुर्लभ सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो ही जाएगा। विचारशीलों को इतने से ही संतोष कर लेना चाहिए। भद्रमस्तु। सुखांत किया।
उधर गए थे सब समय दर्शन नहीं तो क्या करेंगे। आगे नैसर्गिकीं वृत्तिमधिष्ठोऽखिल जनो चाशान्योपदेशात् तव पूर्व गुणेश्वरः सम्यक्त्वामापूर्य गुणाब्ज संहितौ सदृष्टि भानुर्जगति प्रवर्धितां प्रकाशताम। ये उनके टीकाकार का है। ये सम्यक दर्शन के भेद के ना अन्य के उपदेश से और नैसर्गिक वृत्ति को करने वाले सम्यक को पूर्ण करके गुणाब्ज संवतो गुण रूपी कमल की संवति में सम्यक दृष्टि रूपी सूर्य इस जगत में प्रकाशित होवे। अब अग्रिम सूत्र के लिए अवतरण उठाते हैं। तीन सूत्र हुए, अब चौथा सूत्र बता रहे हैं आगे। किम तत्वम नाम येना किम तत्वम नाम येनार्य मानस तत्वार्थ इष्यत मानस तत्वार्थ इष्यते इत्यशेष विवादानाम निरासायाय सूत्रकृत किम तत्वम नाम येनार्य मानस तत्वार्थ इष्यते इत्यशेष विवादानां निरासायाय सूत्रकृत। इष्यतेचा याचा लोप झालाय ते म्हणून इष्यत झाला ते। ये है ना आगे, इसलिए ई का लोप किया। किम तत्वम नाम, ये तत्व क्या है कि जिसके द्वारा जाना हुआ तत्वार्थ संपूर्ण मतलब इष्ट को प्राप्त होता है। इस प्रकार अशेष विवादानाम को निराकरण करने के लिए अब सूत्रकार आगे कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग तत्व मानते हैं ना, बौद्ध अलग कहता है, सांख्य अलग, नैयायिक अलग अलग कहते हैं। तो तत्व क्या है कि जिसको जानने पर ये सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, तो उसको आगे सूत्र में कहते तत्व को। तत्वार्थों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। यहाँ प्रश्न है कि वह तत्व भला कौन सा पदार्थ है जिस करके कि निर्णीत किया गया अर्थ तत्वार्थ माना जाता है। इस प्रकार संपूर्ण विवादों का निराकरण करने के लिए सूत्रकार उमा स्वामी महाराज तत्वों के प्रतिपादक सूत्र को कहते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व है। तो यहाँ पर भी मोक्ष हा बहुवचन दिया, तत्व में एक वचन दिया है। तो वास्तव में तत्व एक ही है, सामान्य वाची। लेकिन 7 तत्वों में एक अपने एक आत्म तत्व को देखना है ना। 7 तत्वों में जो एकत्व है उसको जानना ही सम्यक दर्शन है वास्तव में। तो भेद नहीं से जब देखते हैं तो तत्व 7 है, और अभेद नहीं से देखेंगे तो तत्व एक ही है। एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपना जीव तत्व वो एक ही है। और ये तत्व प्रमाण शब्द ना हमेशा ऐसे एक वचन में प्रयोग करते हैं। साधवः प्रमाणम, साधवः प्रमाणा या प्रमाणाने ऐसा नहीं कहते, प्रमाणम तत्वम ऐसे शब्द ये भाव सामान्य वाच्य होते हैं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व हैं। तत्व शब्द भाव है, फिर भी पर्याय और पर्यायी का अभेद होने के कारण भाववान के साथ उसका समान अधिकरण हो जाता है। शाद्वाद सिद्धांत में कोई विरोध नहीं आता है। समान अधिकरण कैसे हो रहा है? वही मतलब ये बताया ना कि भाव शब्द तत्व शब्द भाववाची है, इसलिए उसको भाववाची शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में होते ज्यादातर। लेकिन यहाँ पर पर्याय का अभेद, पर्याय ये जीव अजीव आश्रव बंध संवर जन्म मोक्ष पर्याय है ना, और तत्व एक पर्याय हो गया। तो इन दोनों में अभेद होने के कारण भाववान के साथ उसका समानाधिकरण हो जाता है। अभेद के तो पर्याय और पर्याय दोनों तत्व में हैं। तत्व आधार है।
यानी पर्यायी है हाँ, तत्व, और ये सारे उसमें पर्याय है, पर्याय हैं। और उसमें कथंचित अभेद होता है। हाँ ठीक है। तत्व, हाँ पर्यायी तत्व हैं, और ये जीवाजीव आश्रय वंश वनजरा ये सब पर्याय है, तो उनका समान अधिकरण हो गया। तत्वस्य ही संख्यायाम स्वरूपे च प्रवादिनः विप्रवदन्ते तद विप्रपत्ति प्रतिषेधाय सूत्रम इदम उच्यते तत्र जीवादि वचनात्। इसमें क्या बताया है, तत्व की संख्या और स्वरूप दोनों में प्रवादी लोग विवाद करते हैं। कोई सांख्य अलग कहता है, बौद्ध अलग कहता है, न्यायिक वैशेषिक सब अलग अलग तत्वों के, सांख्य 25 तत्व कहता है, न्यायिक 16 कहता है, वैशेषिक 7 पदार्थ कहता है। तो अलग अलग तत्व की संख्या भी बताते हैं और स्वरूप भी भिन्न भिन्न बताते हैं और विवाद करते हैं। तो उस विवाद का निषेध करने के लिए यह आचार्य ने सूत्र बताया है। उसमें जीवादि वचनात्, ये जीवादि वचन होने से आगे जिस कारण से जीव आजीव आश्रय बंध संवरण जरा मोक्ष सगळे पर्याय आहेत ना। पर्याय असते द्रव्य, आणि पर्याय म्हणजे त्याचे भेद पर्याय झाले। त्या पर्यायाला धारण करणारा एक सामान्य तत्व जाए तो हाँ सामान्य तत्व लेना वहाँ पर, मतलब जीव तत्व ले लो। अभेद करके कहेंगे तो तत्व कहेंगे, पर्याय ना ये सब, जीव भी एक तत्व है, अजीव भी एक तत्व है, इन सबको मिला के एक तत्व कहेंगे तो एक तत्व माने पर्याय, वो पर्यायी हुआ। और ये सारे उसके भेद करके जब कहेंगे तो ये पर्याय हुई, वो भी उसी की है। जीव और अजीव के ही 7 तत्व बनते हैं ना। हाँ जीव की पर्याय है क्या? जीव द्रव्य, अब ये तत्व है ना, तो इसलिए उस तत्व सामान्य लिया। जब भेद करेंगे फिर जीव द्रव्य को लेंगे और उसकी पर्याय लेंगे। अभी अभेद से सातों के एक तत्व में गर्भित कर। हाँ माता जी, चलो सुनो अब माता जी, फिर कहोगी, सुनो अब ध्यान से, लिखना बाद में। जिस कारण से कि तत्वों की संख्या में और तत्व के स्वरूप में अनेक प्रवादी लोग अपनी अपनी प्रकृष्टता को बखानते हुए विवाद कर रहे हैं, इस कारण उन विवादों का निषेध करने के लिए यह सूत्र कहा जाता है। तहाँ सूत्र में जीव आदि को ही तत्व कहने से इसका अन्वय अग्रिम वार्तिक से जोड़ लेना चाहिए। जीवादि वचनात्। हाँ, सप्त आगे बोलो। सप्त जीवादयस्तत्वं सप्त जीवादयस्तत्वं न प्रकृत्यादयो परे न प्रकृत्यादयो परे श्रद्धान विषयानेया श्रद्धान विषयाज्ञेया मुमुक्षोर्नियमादिह मुमुक्षोर्नियमादिह सप्त जीवादयस्तत्वं न प्रकृत्यादयो परे श्रद्धान विषयानेया मुमुक्षोर्नियमादिह। जीवादयः सप्त तत्वम। जीवादि कितने तत्व है? 7 तत्व है। प्रकृत्यादिक, दूसरे लोग जो प्रकृत्यादिक तत्व कहते हैं वो नहीं है। प्रकृति पुरुष, प्रकृति के फिर अहंकार बुद्धि वगैरह जो कहते हैं वे नहीं है। वो श्रद्धान विषयाद नेया मुमुक्षु हो। मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष के इच्छुक है उनको ये 7 जीवादिक तत्व है वो श्रद्धान के विषय है, ऐसा जानना चाहिए नियम से। प्रकृत्यादिक ये श्रद्धान के विषय नहीं है। यहाँ मोक्ष मार्ग के प्रकरण में
जीव आदि ही 7 तत्व समझने चाहिए। प्रकृति, महान, अहंकार आदि सांख्यों के माने हुए 25 तत्व नहीं हैं और नैयायिकों से माने गए प्रमाण, प्रमेय आदि 16 तत्व भी नहीं हैं तथा वैशेषिकों से माने गए द्रव्य, गुण, कर्म आदि भी 7 तत्व नहीं हैं। इस प्रकार बौद्ध मीमांसक आदि के माने हुए इनसे भिन्न विज्ञान आदि तत्व भी मोक्षाभिलाषी जीव को नियम से श्रद्धान के विषय नहीं समझना चाहिए। तथा चानंत पर्यायम द्रव्यमेकं न सूचितम् तत्वं समासतो नापि तदनन्तं प्रपञ्चतः मध्यमोक्त्यादि तद्व्याधि भेदेन बहुधा स्थितम् नात सप्तविधातत्वात् विनेयापेक्षितात् परम् तथा चानंत पर्यायं द्रव्यमेकं न सूचितं तत्वं समासतो नापि तदनन्तं प्रपञ्चतः मध्यमोक्त्यादि तद्व्याधि भेदेन बहुधा स्थितं नातः सप्तविधा तत्वात् विनेयापेक्षितात्रम्। मतलब यहाँ पर 7 ही तत्व कहे हैं, उसका कारण बता रहे हैं आचार्य। तथा च अनंत पर्यायम एकम द्रव्यम न सूचितम। यहाँ पर अनंत पर्याय एक द्रव्य ऐसा सूचित नहीं किया, अनंत पर्याय तत्व नहीं बताए। पर्याय तो अनंत है तो तत्व अनंत बता सकते थे ना, द्रव्य एक ऐसा सूचित नहीं किया। समना तत्व समासत, और संक्षेप से भी तत्व को नहीं कहा, 2 भी कह सकते थे, 3 भी कह सकते थे। जीवा जीव ऐसा 2 भी कह सकते थे या 3 भी कह सकते थे, तो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? नापि तद अनंतम प्रपंच, और विस्तार से अनंत भी नहीं बताया। तर मध्यम उक्त्यापि तद्व्याधि भेदेन बहुधा स्थितम, और मध्यम उक्ति से 7 ही नहीं, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ये भी उसके भेद हो सकते हैं। बहुधा स्थितम अतः सप्तविधा तत्वात् विनय अपेक्षितात् परम न। 7 प्रकार के तत्व विनय के आशय की अपेक्षा से है। बोला जो मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का इच्छुक जीव है, उसको इन 7 तत्वों से प्रयोजन है, इसलिए 7 प्रकार के तत्व कहे हैं। उससे कम भी नहीं कहे, ज़्यादा भी नहीं कहे मध्य मुक्ति से। लेकिन मध्य मुक्ति से भी अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रयोजन, मोक्ष का प्रयोजन होने से 7 प्रकार का तत्व कहा है। हाँ, आचार्य ने ऐसा बताया कि अनंत तत्व ऐसा बताया क्या? पर्याय तो अनंत है ना, तो अनंत पर्याय एक द्रव्य ऐसा सूचित नहीं किया। तत्वं समासतः अपि नापि तद अनंतम प्रपंचतः। तत्व जो है समास मतलब संक्षेप से, संक्षेप से भी नहीं है, मतलब वो संक्षेप से कहेंगे तो भी उपयोगी नहीं है, और उसका विस्तार करने से भी प्रयोजन नहीं है। मध्यम मुक्त्यापि, और मध्यम मुक्ति से कहेंगे तो उसके भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। 2 भी कह सकते तत्व, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी कह सकते हैं। द्वादिक भेद से अनेक प्रकार से मध्य मुक्ति के द्वारा स्थित है। अतः सप्तविधा तत्वात् विनय अपेक्षितात् परम न। 7 प्रकार का जो तत्व है विशिष्य की अपेक्षा से उससे दूसरा नहीं है, 7 ही तत्व है। द्विआदि भेदेन, द्विआदि भेदेन तद द्विआदि भेदेन बहुधा स्थितम। मध्य मुक्ति से भी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। और इसी कारण से यानी मोक्ष मार्ग के प्रकरण में मोक्ष के उपयोगी हो रहे पदार्थों के निरूपण की आवश्यकता होने से ही सूत्रकार ने अनंत पर्याय वाला द्रव्य ही एक तत्व है
ऐसा सूत्र द्वारा अत्यंत संक्षेप से सूचन नहीं किया है। अर्थात अनंत पर्याय वाला द्रव्य ही एक तत्व नहीं माना है। विचारा जावे तो ऐसा मानने में बहुत लाघव था, किंतु मोक्ष में उपयोगी नहीं पड़ता। और वे द्रव्य अनंत हैं ऐसा भी अत्यंत विस्तार से सैकड़ों द्रव्यों का नाम लेकर सूत्र नहीं रचा है, तथा अति संक्षेप नहीं, अति विस्तार से भी नहीं, ऐसे मध्यम रुचि वाले शिष्यों की अपेक्षा से कथन करके भी यह 7 प्रकार के तत्वों का निरूपण नहीं है। क्योंकि मध्यम कथन करने से तो 2, 3, 4, 5 या 8, 9, 10 आदि भी बहुत प्रकार से तत्वभेद व्यवस्थित किए जा सकते हैं। ज्ञान और न्याय किया जीव और अजीव अर्थात मूर्त अमूर्त इन 2 भेदों में ही सर्व तत्व गर्भित हो जाते हैं। अथवा बुद्धि शब्द और अर्थ या द्रव्य गुण अर्थ या द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य गुण और बुद्धि पर्याय शब्द अर्थ ये 3 कर सकते थे। हाँ, या द्रव्य गुण पर्याय से 3 भेदों में भी तत्व गर्भित हो सकता है, हो सकते थे। एवं द्रव्य चेत काल भाव या नाम स्थापना द्रव्य भाव इन चारों में ही संपूर्ण तत्व प्रविष्ट हो जाते हैं। 7 से अधिक तत्व भी मध्यम रुचि से माने जा सकते हैं, जैसे कि जीव समासों के 1, 2, 3 आदि भेद से 98 भेद तक हो जाते हैं। इससे भी अधिक भेद हो सकते हैं। इनमें पुद्गल धर्म आदिकों के संग्रह के लिए एक भेद जड़ और मिला दिया जाएगा। जड़ के भी मूर्त अमूर्त आदि अनेक भेद हो सकते हैं। 14 मार्गना, 14 गुणस्थान, सिद्ध परमेष्ठी और अचेतन, इस प्रकार तत्वों के 30 भेद भी हो सकते हैं। 5 महाव्रत, उत्तम क्षमा आदि 10 व्रत, 10 धर्म, 3 गुप्ती आदि जीवों के भेदों से तथा अनु संख्यात वर्गना, असंख्यात वर्गना आदि पुद्गल के भेदों के साथ 4 धर्म आदिकों को मिला देने पर 100, 200 भी भेद हो सकते हैं। अतः 2, 3, 4 तथा 8, 30, 100 आदि मध्यम भेदों को टालकर 7 ही प्रकार के तत्व बतलाना कुछ रहस्य रखता है। वास्तव में मोक्ष के अभिलाषुक शिष्य को मोक्ष के उपयोगी इन 7 तत्वों का ही श्रद्धान करना चाहिए। विनीत शिष्य को मोक्ष के लिए 7 तत्व ही अपेक्षित हैं। इन 7 प्रकार के तत्वों से भिन्न निरर्थक तत्वों का श्रद्धान करना उपयोगी नहीं है। यही सूत्रकार का हार्दिक अभिप्राय है। मोक्ष का प्रयोजन है तो मोक्ष जानना आवश्यक है। फिर उसके लिए मोक्ष किस कारण से होगा तो उसके कारण को जानना आवश्यक है। और उससे विपरीत जो बंध है उसका नाश, मतलब उसका कारण क्या है, उसका उपाय, वो भी उसका उपाय जानना आवश्यक है। इसलिए 7 तत्व बताते हैं। चलें आगे। हाँ। प्रकृति आदयः पंचविंशति तत्वम इत्यादि संख्यांतर निराचिकीर्ष्यापि संक्षेपतः तावद् एकं द्रव्यम् अनंत पर्यायम् तत्वम इति एक आदि अनंत विकल्प उपायादो तत्वस्य मध्यम स्थान आश्रयम अपेक्ष विनेयस्य मध्यम अभिधानम सूरहि संक्षेप अभिधाने सुमेध साम एव अनुग्रहात् विस्तर अभिधाने चिरेण अपि प्रतिपत्तेः अयोगात् सर्व अनुग्रह अनुपत्ति ही इति एके। प्रकृति अधिक 25 तत्व सांख्य ने माने ना, यदि दूसरी संख्या का निराकरण करने की इच्छा से, मतलब सांख्य आदि ने बताए 25 तत्व नहीं है या नहीं, एक ने बताए 16 तत्व नहीं है, तो उसका निराकरण करने की इच्छा से संक्षेप से एक द्रव्य और अनंत पर्याय रूप तत्व है। इस प्रकार एक से लेकर अनंत विकल्प के उपायादि में तत्व का मध्यम स्थान आश्रय अपेक्षा, तत्व का मध्यम स्थान के आश्रय की अपेक्षा करके विनयस्य मध्यम अभिधानम, शिष्य को मध्यम कथन, सूर्य है संक्षेप अभिधाने
यदि आचार्य संक्षेप कथन करते तो बुद्धिमानों का अनुग्रह होता, मतलब एक ही कहते, एक जीव तत्व ऐसा कहते तो उसमें से सार निकाल नहीं पाते ना मंदबुद्धि, तो बुद्धिमानों का अनुग्रह होता। और विस्तार से कथन करते हैं तो बहुत सारे विस्तार कहेंगे तो कितने काल जाने के बाद भी उसका ज्ञान नहीं होगा, प्रतिपत्ति आए, इसलिए सबका अनुग्रह नहीं हो सकता है, ऐसा कोई कहता है। तो आचार्य कहते हैं आगे, प्रकृति, महान, अहंकार, स्पर्श इंद्रिय, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वचन शक्ति, जवान, हाथ, पांव, गुदा स्थान, जन्नेन्द्रिय, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी और पुरुष यानी आत्मा। 25 तत्व माने सांख्यों ने। हाँ, ये 25 तत्व कापिलों करके माने गए हैं। तथा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, परतंत्रता, शक्ति और नियोग, ये 8 तत्व प्रभाकर मीमांसकों ने इष्ट किए हैं। इसका कभी उल्लेख ज्यादा नहीं आता है। नवीन प्रभाकर तो परतंत्रता के स्थान पर समवाय और नियोग के स्थान पर संख्या को तत्व मानते हैं। इत्यादि प्रकार से अनेक प्रतिवादियों की दूसरी तत्व संख्याओं के निराकरण करने की अभिलाषा से भी आचार्य महाराज ने 7 तत्वों की इयत्ता करने वाले सूत्र कहा है। सबसे प्रथम, यद्यपि अन्य वादियों की संख्या का निराकरण अति संक्षेप से अनंत पर्याय रूप द्रव्य ही एक तत्व है, इससे भी हो सकता है, तथा अति विस्तार से अनंत भेदों का निरूपण करना अतीव दुस्साध्य कार्य है, किंतु उपाय से हो सकता है। और मध्य के 2, 3, 8, 9, 100, 500 आदि तत्वों के विकल्प करने के उपाय हैं। इनसे भी अन्य मतों की तत्व संख्या का खंडन हो सकता था। ऐसा होते हुए भी तत्व के मध्यम स्थान के आश्रय की अपेक्षा से शिष्य के प्रति आचार्य का मध्यम रूप साथ ही प्रकार से कथन करना समुचित है। 2, 6, 8, 100 भी कह देते तो भी पुनः कटाक्ष होते रहते। अतः झगड़े का अंत करने के लिए 7 तत्वों का निरूपण किया है। अत्यंत संक्षेप से कहने पर तो अधिक प्रतिभाशाली थोड़े से विद्वानों का ही उपकार होता, और अधिक विस्तार से कथन करने पर लाखों करोड़ों असंख्य तत्वों की प्रतिपत्ति चिरकाल से भी नहीं हो सकती थी, और होती भी तो कतिपय जीवों को ही तत्वों की प्रतिपत्ति होती, संपूर्ण मुमुक्षु जीवों का उपकार होना नहीं बन सकता था। और 7 प्रकार के तत्वों का निरूपण करने से तो सभी मंदबुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि वाले श्रोता भविजीवों का उपकार हो जाता है। इस प्रकार कोई एक विद्वान कह रहे हैं, कोई श्री अकलंक देव का अभिप्राय भी श्री राजवार्तिक ग्रंथ द्वारा ऐसा ही निकालते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है। समय देख लेना भैया, हाँ। कब तक करना है? नहीं, हमको तो चलते रहेंगे ना, क्या 15 मिनट करना तो कर लो। हाँ, एक पैराग्राफ कर लो, फिर से आगे चालू हो जाएगा। तेन सूत्रकार अभिप्राय विदः, ऐसा जो कह रहे थे ये दूसरों का कहना है ना, आपको अभी बताया वो, तो वे सूत्रकार के अभिप्राय को जानने वाले नहीं हैं। सप्ता नाम एव जीवादि नाम पदार्थानां नियमेन मुमुक्षोः श्रद्धेयत्व ज्ञापनार्थत्वात् उपदेशस्य मध्यम रुचि विनेय अनुरोधेन तु संक्षेपेन ही एकम तत्वं प्रपंचतः च अनंतम मा भूत सूत्रयितव्यम्। 7 जो जीवादिक पदार्थ है उनका ही नियम से मुमुक्षु को श्रद्धेपना, मतलब 7 तत्वों का ही श्रद्धान करना चाहिए। श्रद्धेपना किसमें है? 7 पदार्थों में है, तो इसलिए श्रद्धेपना का ज्ञान कराने के लिए उपदेश जो है वो मध्यम रुचि विनय अनुरोधेन, मध्यम रुचि जो शिष्य है, विनय मतलब शिष्य, उसके अनुरोध से संक्षेपेन एकम तत्व, संक्षेप से तत्व एक है और विस्तार से अनंत है। माभू सूत्रयितव्यम, उसका मतलब सूत्र नहीं कहना चाहिए।
मध्यम रुचि के अनुरोध से तो 7 तत्व कहे, संक्षेप से एक तत्व या विस्तार से अनंत तत्व को सूत्रित नहीं करना चाहिए। मध्यम उक्त्या तो द्वय आदि भेदेन बहु प्रकारम कथनम सूत्रयितव्यम विशेष हेतु अभावात्। मध्यम उक्ति से 2 अधिक भेद से भी अनेक प्रकार का कथन सूत्र में करना चाहिए, उसमें कोई विशेष कारण का अभाव है, अभाव होने से तो 7 ही क्यों कहे? मध्यम उक्ति से 2, 3, 4 भी कह सकते थे। सप्तविध तत्व उपदेशेतु विशेष हेतु अवश्यम मुमुक्षोः श्रद्धातव्यत्वम अभ्यवाप्येत परहि कथम। मतलब मध्यम उक्ति से अनेक प्रकार से वर्णन कर सकते थे, लेकिन 7 ही तत्व क्यों कहे? तो बता रहे कि 7 प्रकार के तत्व का उपदेश में तो विशेष हेतु अवश्य है। मुमुक्षुओं को श्रद्धातव्यपना प्राप्त हो दूसरों के द्वारा, वो कैसे होगा वो आगे बताएंगे उसको। 7 तत्व ही श्रद्धान करने क्यों है वो आगे बताएंगे। अब श्री विद्यानंद आचार्य कहते हैं कि वे व्याख्याता जंतु सूत्रकार श्री उमा स्वामी के अभिप्राय को जानने वाले नहीं हैं। भगवान श्री उमा स्वामी महाराज ने 7 ही तत्वों का उपदेश दिया है। इससे सिद्ध है कि मोक्ष अभिलाषी सम्यक दृष्टि को जीव आदि 7 पदार्थों का ही नियम से श्रद्धान करना उचित है। मोक्ष के अनुपयोगी हो रहे ग्राम, नगर, खाद्य, पेय, खेलना, अर्थ ध्यान, सुमेरु, घर्मा, नरक, स्वयंभू रमन, महास्कंद, वर्णा आदि वस्तुभूत पदों के श्रद्धान की आवश्यकता नहीं है। मतलब वास्तविक हो तो भी उसकी श्रद्धान करने की कुछ आवश्यकता, उससे कुछ मोक्ष से लेना देना नहीं है। यदि किसी विशिष्ट ज्ञानी को उक्त ग्राम आदि का ज्ञान हो भी जावे तो वह मोक्ष के मार्ग में विशिष्ट उपयोगी नहीं पड़ता है, किंतु इन 7 तत्वों का ही श्रद्धान करना मोक्षोपयोगी है। इस बात को सभी दार्शनिक स्वीकार करते हैं कि तत्वों की देशना का विकल्प मोक्ष मार्ग में उपयोगी तत्वों की अपेक्षा से है। अतः जीव आदि 7 तत्वों को ही आवश्यक रूप से श्रद्धान करने योग्य समझाने के लिए सूत्रकार ने उपदेश दिया है। मध्यम रुचि वाले शिष्यों के अनुरोध से तो अत्यंत संक्षेप से एक ही तत्व है और अति विस्तार से मनुष्य, त्रियंच, सिद्ध, वैमानिक, आहार वर्गना, भाषा वर्गना, द्वीप, समुद्र प्रभृति के प्रभेद आदि अनंत तत्व हैं। इस प्रकार तो भले ही सूत्र न किया जावे, किंतु मध्यम कथन करके 2, 3, 8, 10, 20, 30 आदि भेद करके बहुत प्रकार से कथन सूत्र द्वारा किए जा सकते थे। तो फिर मध्यम रुचि वाले प्रतिपाद्य के लिए पूर्वोक्त एक महाशय विद्वान के अनुसार 7 ही तत्वों को निरूपण करने में कोई विशेष कारण दिखता नहीं है। अर्थात मध्यम रुचि वालों के लिए 6 द्रव्यों में या 10 से 11 आदि भेदों में सब तत्वों का गर्भित करने वाला सूत्र भी बनाया जा सकता था, किंतु सूत्रकार ने 7 ही प्रकार के तत्वों का उपदेश दिया है। इसमें अवश्य कोई विशेष कारण है और वह यही है कि मोक्ष के चाहने वाले जीव को इन्हीं 7 प्रकार के तत्वों का सब ओर से श्रद्धान करना चाहिए, न्यून या अधिक का नहीं। अन्य प्रवादियों करके भी मोक्ष के उपयोगी ही तत्वों का श्रद्धान करना समझ लेना चाहिए। अधिक का हो भी नहीं सकता और इनको छोड़कर अन्य अनुपयोगी पदार्थों का श्रद्धान हुआ भी तो बैल के ऊपर पांडित्य संपादनार्थ पुस्तकों का बोझ लादने के समान व्यर्थ पड़ेगा। मोक्ष के उपयोगी श्रद्धान करने के विषय की योग्यता जीव आदि 7 तत्वों में ही है। वही कैसे हैं सो सुनिए, अग्रिम वार्तिकों में इसी का समाधान है। बैल के ऊपर पांडित्य संपादन क्या देखा, मतलब बैल के ऊपर ज्यादा पुस्तक ला देंगे तो वो क्या ज्ञानी बनेगा? क्या ज्ञानी बनेगा?
हाँ बोलो। तिर्या चरित्र पुरुषस्य भाग्य. काय झालं? हां सांगा. हां सांगा. उंट. त्यांनी पाणी मागितलं. पाणी मागितल्यानंतर एका स्त्रीने विचारलं, तुम्ही इतकं बैलाला काय आणलंय? तर काय नाही, त्या स्त्रियांचं चरित्र कशातले असते. तिर्या चरित्र लिखा है ऐसा पंडित जी ने. वो सब लाद करके ले जा रहे हैं. तिर्या चरित्र. अच्छा. घर ले गई हो. मराठी में चलो चलता है. काय म्हणतो, पाणी टाकून तोपर्यंत स्वयंपाक करते, जेवून जाणार. पण माझी पत्नीला खूप राग आहे. तर यायच्या आत मी तुम्हाला करून घ्यायचे, स्वयंपाक करून घेते. तोपर्यंत त्याची दार लावलेलं होतं. उसने दरवाजा लगा लिया. अंदर से कुंडी लगा ली मकान की. नहीं पति आले नहीं लगेच. वो मकान की कुंडी लगाई थी ना. और अंदर एक काम कर रही थी. फिर पति आ गए तो कुंडी जल्दी नहीं निकाल रही थी. तो फिर उसने क्या किया, पंडित जी को क्या करें. तो बोले कि इनको इस एक कपाट में छिपा देते हैं इनको. पंडित जी को. तो एक तिजोरी ऐसे कपाट थे, उसमें उनको छिपा दिया. फिर वो पति के साथ उसने कैसे कैसे नाटक खेले सब. वो मतलब ऐसा वो उसने कुछ बोला कि तुम इतनी देर क्या हो गया, तो मैं किसी पुरुष के साथ में ये कर रही थी, ऐसा उसने बोला. तो फिर वो ये करने लगे. वैसे नाटक क्या सब उसने उस दिन पूरा रात भर दिखाया उसने वो पंडित जी को तिर्या का क्या चरित्र होता है. बोले कि मतलब वो अंदर डरने लगे, अब ये क्या करेगा पति अपने को करेगा पंडित जी ऐसे. तो बोले कि तुम्हारे चरित्र में ये है क्या. तुम्हारे तिर्या चरित्र में ये है क्या. तिर्या चरित्र हमने पूछा. वो हुकुमचंद भारिल ने लिखे हैं, आप कुछ भी कहे ऐसे उसमें कथा लिखी तिर्या चरित्र. ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ, अनादि अनंत एक अखंड हूँ. देखो अपने को. शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्. विसर्जन. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं,